आपके कमेंट मेरे जवाब कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी पीजीटी रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी आज आपकी तमाम जो कमेंट्स हैं उनको इस कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं। यदि आपकी भी बीएसटीसी पीजीटी रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी कोई समस्या है तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं सबसे पहली जो कमेंट है वो है शोपत सिंह भाटी की। पूछ रहे हैं सर मैंने पहले काउंसलिंग की थी और अब मैं और कॉलेज ऐड करना चाहता हूं, कैसे करूं? देखिए बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन जैसी यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो न्यू रजिस्ट्रेशन कराइए। यदि आपने कॉलेज चॉइस लॉक कर रखी है तो अब आपकी कॉलेज चॉइस अनलॉक हो चुकी है। नए सिरे से भी अब आप अपनी कॉलेज चॉइस लॉक करा सकते हैं। नगमा राम रहबारी जी पूछ रहे हैं सर प्री बीएसटीसी में 364 नंबर आए हैं, एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो क्या सेकंड लिस्ट में मेरा हो जाएगा? देखिए एमबीसी 364 सेकंड लिस्ट में चांसेस कम हैं, बहुत ही संभावनाएं कम है, फिर भी लगभग 3000 सीटों की वृद्धि हुई है तो चांसेज फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग करा लीजिएगा। संभावनाएं हैं कि हो भी जाए लेकिन लगभग इतना कह सकते हैं एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 390 से नीचे सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट कमेंट किंग ऑफ अजमेर, बिल्कुल धन्यवाद आपका। जोगिंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। BR महेंद्रा, मनीष परमार पूछ रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट सर कब आएगा? देखिए अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आने ही वाला था लेकिन अब बीच में चूँकि 2900 सीटें और बढ़ चुकी हैं, 30 कॉलेज को मान्यता मिल चुकी है तो अब ऐसे में न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करना भी जरूरी था जिससे काउंसलिंग का फर्स्ट चरण पूरा हो सके। इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो लिस्ट आएगी अपवर्ड मूवमेंट की लिस्ट और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट दोनों एक साथ आने की संभावना है। नेक्स्ट कमेंट है राधू लाल भील की, सर फर्स्ट चॉइस में कॉलेज अलॉट हो गया था फिर भी अपवर्ड करवाया था तो अब आगे क्या करें? देखिए जिन्होंने भी अपवर्ड मूवमेंट कराया है, कॉलेज चॉइस करा रखी, वो भी अब नई कॉलेज चॉइस के तहत वापस से अपनी चॉइस को लॉक करा सकते हैं क्योंकि अब संभावनाएं बिल्कुल क्लियर है कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट और इस 2900 जो सीटों के लिए जो काउंसलिंग अब होगी उनकी चॉइस के आधार पर कॉलेज अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है, कॉलेज अलॉटमेंट का जो लेटर है वो दोनों अब एक साथ जारी होने वाले हैं। तो ऐसे में जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट करा रखा है वो भी नए सिरे से अपनी चॉइस दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट नरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं सर मेरे 301 नंबर AWS फीमेल कॉलेज मिल जाएगी क्या? 301 में कोई चांस नहीं है। खुशीराम, मैं भी अलवर ज़िले से राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मेरे बच्चों को तो अभी तक कोई सरकारी ड्रेस नहीं मिली है। खुशीराम जी बिल्कुल सही है लेकिन ड्रेस आपके बच्चों को सीधी नहीं मिलेगी। ड्रेस के लिए अब बच्चों का आधार, जनाधार और एड्रेस जो डेटा है वो अपडेट कराए जा रहे हैं और इसका मकसद यही है कि आपके बच्चे के जो ड्रेस के पैसे वो सीधे उनके अकाउंट में आएंगे। सरकार ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए जो अलग अलग जो साइज़ है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अब सरकार के द्वारा सभी बच्चों के आधार, जनाधार को इसीलिए अपडेट कराया जा रहा है जिससे आपके पैसे ड्रेस के सीधे अकाउंट में भेज दी जाएँ। महेंद्र कुमार, बीएसटीसी में विंटर वेकेशन लगेंगी या नहीं? देखिए बीएसटीसी में विंटर वेकेशन, समर वेकेशन ये सब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। यदि उनका वेकेशन शॉर्ट पड़ रहा है तो वो बुला भी सकते हैं, अन्यथा छुट्टी कर भी सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट प्रभु लुहार, बिल्कुल धन्यवाद फर्स्ट लाइक के लिए प्रभु जी आपका। रोहित आश कुमार यादव, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। विकास चिराग, ओबीसी 380 बहुत ही कम चांस है, एमबीसी ओबीसी EWS 380 में। संतोष सर मेरे 292 नंबर, मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। घनश्याम वैष्णव, बीएसटीसी ओबीसी मेल कैंडिडेट 353, रैंक 21,759। देखिए ओबीसी में 353 वाले का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि जो 21,759 जो रैंक आ रही है वो कैटेगरी का अकॉर्डिंग है। ओवरऑल रैंक जो आपकी 30,000 से भी एबो मिलेगी। नेक्स्ट कमेंट राहुल सिंह पूछ रहे हैं सर 344 SC, बिल्कुल 344 SC वाले के कुछ चांस हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। वरुण गुर्जर, सर मैं भरतपुर से हूँ, मेरे 345 MBC कोई चांस नहीं है। लोकेश धाकड़, सर मेरा भत्ता 15 दिसंबर को आया है क्या मुझे भी? बिल्कुल, अब जो भी भत्ता ले रहे हैं सभी को
भत्ता मिलेगा ही उनको जो इंटर्नशिप के लिए आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जनवरी में आपको विंटर वैकेशन के बाद में कॉलेज अलॉट, स्कूल कॉलेज जो भी डिपार्टमेंट मैंने पहले बताया होगा आपको, 23 विभाग हैं, कहीं भी आपको इंटर्नशिप के लिए लगाया जा सकता है। बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको ये सूचना दी जाएगी और आप अपनी SSO ID के माध्यम से अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र 5 तारीख तक महीने की जमा कराएंगे। इसके बाद ही आपका उस महीने का भत्ता आ पाएगा। दिनेश कुमार पूछ रहे हैं सर, जो उसे पूर्व में कॉलेज आवंटित हुई है और वो ही कॉलेज रखना चाहता है, वो किसी प्रकार की काउंसलिंग नहीं करवानी पड़ेगी? बिल्कुल, यदि कॉलेज आवंटित हो गई और आप वैसी कॉलेज में रहना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से कोई काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। जीके फील्ड सर 372 OBC हो सकता है क्या? बिल्कुल 372 OBC वाले काउंसलिंग कराइए। सियाराम भील सर ST 347 बिल्कुल काउंसलिंग कराइए। दीपक मेघवाल सर बीएड कॉलेज वालों ने एडमिशन रद्द करने से मना कर दिया, वो बोल रहे हैं कि एक बार एडमिशन होने पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी दीपक मेघवाल जी कमेंट में कहा था कि बीएड कॉलेज वाले आपकी फ़ीस, क्योंकि बीएड कॉलेज वाले आपके किसी भी हाल में उनके पास पावर नहीं है कि वो आपके एडमिशन को रद्द करें, क्योंकि एडमिशन रद्द करने का मतलब है कि उनको फ़ीस रिफ़ंड करनी होगी, वापस करनी होगी। और फ़ीस रिफ़ंड का जो रूल है वो यही है कि फ़ीस रिफ़ंड उसी सूरत में होती है जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। आप अपनी स्वेच्छा से एडमिशन रद्द कराना चाहेंगे तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको बताया, यदि आप STC करना चाहते हैं तो आपको बीएड छोड़नी होगी। नेक्स्ट कमेंट सोनू नागर की सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाओ। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रीट के अंतर्गत एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो हम बना चुके हैं संशोधित आधार पर। फिर भी आप कह रहे हो तो एक बार एक नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो में आपको कट ऑफ की वीडियो भी मिल जाएगी। राहुल जी पूछ रहे हैं सर संस्कृत की कट ऑफ कितनी रहेगी? मैं बार बार कहता हूँ संस्कृत के मात्र 10-12 ही कॉलेज हैं, तो संस्कृत और जनरल जो BSTC कट ऑफ उसमें 2-4 से ज़्यादा नंबरों का गैप नहीं रहता है। मोहनलाल डामोर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये दीक्षा ऐप की बात कर रहे हैं। देखिए, दीक्षा में यदि बहुत से साथियों को प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन में, तो आप ऐसा करें, किसी और के मोबाइल में, कई मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा हल्का होता है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट किसी और के मोबाइल में अपनी लॉगिन ID डाल करके और रजिस्ट्रेशन होकर देखें। प्रियंका मीना सर कट ऑफ क्या आंसर में? देखिए, प्री DLED की मैं बता चुका हूँ। प्री DLED में डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज, किस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज चूज कर रहे हैं, ना कि ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। नेक्स्ट कमेंट गुंजन आर्य पूछ सर मेरे फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, फीस भी भर दी, बट मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है और मैंने अपॉइंट नहीं करवाया था, तो क्या मैं अब भी कॉलेज लिस्ट चेंज की? बिल्कुल, कॉलेज मिल गया, अपॉइंट नहीं कराया तो स्पष्ट है कि पहले आपको अपॉइंट कराना था, लेकिन फिर भी अब आप नई जो काउंसलिंग ओपन हुई है इसमें भी आप अपना नए सिरे से कॉलेज चॉइस लोग करा के देख लीजिएगा। लेकिन जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, अपॉइंट नहीं कराया, उन्हें ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि विज्ञप्ति में 15 दिसंबर की जो विज्ञप्ति उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो नए 2900 कॉलेज मिले हैं, अब आप ये चेक कर लें कि ये 2900 कॉलेज आपके दायरे में है या नहीं है। यदि ये कॉलेज आपसे दूर है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है नई चॉइस लोग कराने का, क्योंकि आपको अब केवल और केवल वही कॉलेज मिल सकते हैं जो ये 2900 सीटों के 30 कॉलेज हैं। इनके अलावा और कॉलेज आपको अब नहीं मिल सकते। प्रधान अडाना पूछ रहे हैं न्यू वैकेंसी कब आएगी? न्यू वैकेंसी अब मान के चलिए 2022 में RPSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया। 14 बड़ी भर्तियों का अधीनस्थ बोर्ड भी जल्द ही कैलेंडर जारी करने वाला है। किशोर रावत रीट 50,000, बिल्कुल 31,000 पदों पर विज्ञप्ति जनवरी में आने वाली है। 50,000 के बारे में भी मंथन चल रहा है, लेकिन संभावना कम है, क्योंकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसके कार्यकाल में अगली विज्ञप्ति भी जारी करना बेहद ज़रूरी है। महेंद्र कुमार पूछ रहे हैं सर BSTC में विंटर वेकेशन, इनका जवाब दे चुके हैं। हरिओम मीना बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सवाई राम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भीनवा राम सर इंटर्नशिप कितने दिन की करनी होगी? 3 माह की सरकार स्पष्ट कर चुकी है।
सुनील कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सोनू मीना सर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गई, अब मैं दूर होने के कारण मैंने अपर मूवमेंट कराया, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? अब आगे की प्रोसेस कुछ नहीं होगी, आपको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर की चॉइस में जिस कॉलेज में भी सीट होगी वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मुश्ताक अली सर जिसको कॉलेज मिल गया फीस जमा हो गई वे कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कराइए, फीस वापस अब नहीं होगी। DS क्लासेज सबकी समस्या कांग्रेस है। लोकेश यादव उदयपुरिया सरकार ने अपनी योजनाओं को सुव्यवस्थित तरीके तक आम जन तक पहुंचाया है। माला सिंह पूछ रहे सर रिजल्ट कितना चाहिए? माला सिंह BSTC फर्स्ट लिस्ट में आप मार्क्स बताइए, आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला ये कंडीशन बताइए। हरदमत सिंह रीट 50,000, बिल्कुल 50,000 फिलहाल होने के चांसेस बहुत कम हैं। नेक्स्ट कमेंट धनराज मेघवाल B.Ed में एडमिशन हो गया, नहीं करना चाहते, B.Ed को रद्द करके BSTC करना चाहते, रद्द करिए लेकिन फ़ीस वापस नहीं होगी। नेक्स्ट कमेंट सॉरी ऑल इन्फॉर्मेशन 361 OBC कैटेगरी मेल कैंडिडेट। देखिए 361 OBC वाले के चांस बहुत कम है, फिर भी रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग करा लीजिएगा, अपने भाग को आजमाइएगा। वकील गुजर राम राम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन आर्मी सर मुझे पहले लिस्ट में कॉलेज मिल गई, मैंने अपर मूवमेंट कराया है लेकिन मुझे अपर मूवमेंट कॉलेज लिस्ट रिजल्ट आने से पहले जो कॉलेज मिला था उस कॉलेज में जाना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, अब आपको वहीं जाना है जो कॉलेज आपको पढ़ के बाद में अलॉट होगा। अंकित कुमार सर मेरे BSTC में 324 नंबर, कोई चांस नहीं है। तिलक त्रिलोक सर SST L2 SC 78%, कोई चांस? देखिए ST अगर 78% SST अच्छा SST में 78% SST में चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर चांस है। L2 की कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही रहने वाली है। नंद किशोर खटीक सर मेरे BSTC फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरा सिलेक्शन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मैं टोंक ज़िले से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने अपर मूवमेंट का फॉर्म भी भर दिया है, क्या मुझे भी वापस काउंसलिंग करवानी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ये आपके पास विकल्प है। वरुण गुर्जर सर MBC 345, कोई चांस नहीं है। विजेंद्र कुमार सर मुझे पहली कॉलेज मिल गई, क्या हम 3 कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा सकता हूँ? नहीं करा सकते। सागर बिश्नोई सर मैं UP से स्पेशल BSTC कर रहा हूँ, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। साहिल कटारा B.Ed की क्लास कब से चालू होंगी? साहिल कटारा जी PTT और BSTC में काउंसलिंग का दौर चालू है, एक नोटिफिकेशन के जरिए जल्दी नए वर्ष में आपको कॉलेज जाने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, इनकी हम शामिल कर चुके हमारे बहुत से साथी हैं। तौहीद खान सर मुझे फर्स्ट लिस्ट में 108 कॉलेज मिल गई, 108 नंबर की, और अपर मूवमेंट कराया, अब मुझसे दोबारा काउंसलिंग करानी होगी। जिन्होंने अपर मूवमेंट कराया उनकी इच्छा पर निर्भर है, वो चाहें तो काउंसलिंग करवाएं, अन्यथा नहीं कराएं। नहीं कराएंगे तो अपर मूवमेंट वाला कॉलेज मिल जाएगा जिस ऊपर के कॉलेज में सीट खाली होगी। शुभम अवस्थी सर BSTC में अब सीट बढ़ गई तो अब दोबारा काउंसलिंग हो रही है, तो मैं काउंसलिंग करवाऊँ नहीं, मेरे 200 नंबर, बिल्कुल कोई चांस नहीं है 290 नंबर पे। शुभम अवस्थी जी अब आप ना ही कराएं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट कमेंट देवाराम, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अजय जाखड़ सर जी आप एडिशनल को बाहर करवाओ, देखिए ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, चांसेज है एडिशनल वालों को बाहर ही किया जाए। संदीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर न्यू कॉलेज कौन कौन से जुड़े कैसे पता करें? ओमसा माली जी ये लिस्ट हम डाल चुके हैं। सभी साथियों के लिए ज़रूरी आवश्यक सूचना मैं आपको बता दूं कि
आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में टाइप करिए ज्ञानधारा हरसोली। आपको हमारे यूट्यूब कच्चे के चैनल का लोगो जैसा ही लोगो वहाँ दिखाई देगा, उसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इससे जुड़ी प्रत्येक अपडेट भी समय समय पर मिलती ही रहती है। अगली कमेंट अब्दुल रहीम छोटू खान, सर डिप्लोमा बीएड बीएसटीसी एक्सेट्रा कर रहा हूँ, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? बेरोजगारी भत्ते के लिए आप या तो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करें या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए, इनमें से एक ही मिलेगा। हनुमान मीना, सर मैंने वाराणसी से ग्रेजुएशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, भत्ता आपको मिलेगा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी। सुरेश कुमार, सर जी मुझे बताओ कि इंटर्नशिप के लिए विभाग स्वयं चुन नहीं, इंटर्नशिप के लिए जो विभाग है वो काम सरकार का है, आपको फिर भी आपके निकटतम ही दिया जाएगा। हेमंत कुमार, रीट L1 में 120 SC हो जाएगा क्या? बिल्कुल 100% आपका 100% चांस है, कोई आपको बाहर करने वाला नहीं है। मनोज कुमार जी पूछ रहे सर प्लीज़ एनटीटी कॉलेज राजस्थान में उदयपुर के आसपास। देखिए एनटीटी कॉलेज, आप एनटीटी कॉलेज इन राजस्थान से सर्च करेंगे तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर भी आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम आपको कॉलेज की लिस्ट भी उपलब्ध करा देंगे। बिस्लोई व्हाट्सएप स्टेटस, सर मुझे बीएसटीसी में सीकर कॉलेज मिली, चेंज करा सकता हूँ क्या? इसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट कराइए, इसका ऑप्शन आपके पास है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद में यदि ऊपर के कॉलेज में सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगा। सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि हम यहाँ पर आपकी बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। राजस्थान का ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर बेरोजगारों की, परीक्षार्थियों की, विद्यार्थियों की आवाज़ को सुना जाता है, उनकी समस्या के समाधान का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और चूँकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथियों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आवश्यक रूप से करें, क्योंकि आपके जितने भी जानकार साथी मित्र हैं उन सभी का यदि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता है तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी रहूँगा। इसी क्रम में हमारी नेक्स्ट कमेंट आ रही है राजकुमार जी की। ये पूछ रहे हैं सर लैब असिस्टेंट की नई वैकेंसी होगी क्या? लैब असिस्टेंट के लिए भी विज्ञप्ति सरकार का प्रयास है जल्दी लेकर आने का। दिनेश कुमार, सर मेरा भत्ता नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ है तो मेरे को भी इंटर्नशिप, देखिए भत्ता चाहे आप ले रहे हैं नहीं ले रहे या चल रहा है, सभी को इंटर्नशिप तो अब करनी ही होगी। तीनों जॉन कांस्टेबल एग्जाम डेट प्लीज़ रिप्लाई। भिनवाराम, आपकी कमेंट शामिल हो चुकी है। कमल